हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुटना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है, देखिए डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका फिर बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही सही उत्तर क्या हो जाएगा साथों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है, बताइए। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों सन्यासी विद्रोह को, जो आपका टीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करके उन्होंने क्या है इसको प्रसिद्ध किया है, किसमें, तो आनंद मठ में, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है, बताइए। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों स्वामी विवेकानंद के, जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे। तीसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है किस वर्ष किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1957 ईस्वी में, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है 1957 ईस्वी में किया था, जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें चौथा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को जो है सर्वप्रथम लागू किया गया और कब। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान में, और अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था 1959 के अक्टूबर वाले महीने में, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका पांचवा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर होगा। भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम सर्व प्रमुख, ठीक है। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों केरल, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। केरल राज्य जो है रबड़ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया छठा नंबर। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश दिया गया, कौन सा बताइए। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें सातवां में क्या देगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाएगा तो आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या दिया गया बताने की कोशिश करेंगे। आठवां नंबर, ठीक है।
मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असम राज्य में, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका? ठीक है, मानस वन्य जीव अभयारण्य जो आपका असम राज्य में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 9 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है? बताइए, नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो दिया गया आपका अखबारी कागज जो दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेपाल नगर में सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज वहां पे बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां नंबर क्या दिया गया है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए, नालंदा महाविहार, ठीक है, नौ नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वेनसांगा स्मारक के लिए, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नालंदा महाविहार जो आपका वेनसांगा स्मारक के लिए विख्यात है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 11 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतमा उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? बताइए, इत्मा उद दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो नूर जहां ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इत्मा उद दौला का मकबरा जो है आगरा में नूर जहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 12 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। 12वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अमर अंकोर वाट कहाँ अवस्थित? बताइए, अंकोर वाट जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो अंकोर वाट की अगर बात की जाएगी साथियों, तो अंकोर वाट जो है आपका कंबोडिया में अवस्थित है, जो आपका दिया गया है टी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अभी तक देखिए आपने क्लासेस को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए, बैक्टीरिया की जो खोज है साथियों सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की जो खोज है सबसे पहले की थी आपकी एवी ल्यूइन हॉक ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले आपके एवी ल्यूइन हॉक ने की थी, तो ए वाला जो ऑप्शन दिया गया है 13 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 14 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन? बताइए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर बिमल जालान है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक द विमल जालान है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा? बताइए, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस के द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग जो दिया गया है आपका यहाँ पे जुकाम होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग आपका यहाँ पे जुकाम है। अगला आपका 16 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक, क्या दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 17 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पर? बताइए, दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पर होता है? तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है साथियों पैरों के आगे होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र जो है उसके पैरों के आगे होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 18 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुत्तीहीन दिखाई देता है? बताइए, सूखा बालू जो है आपको चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि जो गीला बालू होता है आपका ध्रुवहीन दिखाई देता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसका कारण है परावर्तन। ठीक है, सूखे बालू पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो आपका चमकता है, लेकिन गीले बालू पर जो है सूर्य की किरणें उसको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, इसके वजह से। क्लियर सभी को इसके बारे में? जो आपका बी पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 19 पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा गैलेना एक खनिज है किसका? बताइए, गैलेना एक खनिज किसका है?
तो गैलेना की बात करें तो गैलेना एक खनिज आपका हो जाएगा लेड का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गैलेना एक खनिज है आपका लेड का, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 20 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसकी, बताइए। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु किसकी है? तो मैग्नीशियम एक मिश्र धातु आपकी हो जाएगी साथियों यहाँ पे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला आपका 21 नंबर है, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, बताइए। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जिंक का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। अमीबा का चलन अंग क्या होता है, बताइए। अमीबा का चलन अंग क्या होता है? तो अमीबा का चलन अंग जो आपका पादाब होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमीबा का चलन अंग आपका पादाब होता है, तो ये वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है, बताइए। भारत में कार्यरत जो आपके कुल डाकघर है इसका कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 89%, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत में जितने भी कार्यरत डाकघर है उसका जो है 89% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला है आपका 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताइए। तो देखिए ईद उल मिलादुल नबी, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका राइट आंसर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो आपका ईद उल मिलादुल नबी त्योहार को मनाया था, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 25 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है कौन सा है? सारनाथ का, सांची का, बोध गया का, कुशीनगर का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सांची स्तूप, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सांची के स्तूप का जो संबंध है भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं लगा, बाकी सारनाथ का, बोध गया का और कुशीनगर का यहाँ पे जो है बुद्ध का संबंध है इन सभी जगह से, लेकिन सांची के स्तूप से उनका जो है कोई संबंध नहीं है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 26 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर का। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपकी कुल 18 पुराण है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या आपकी 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 नंबर, क्या दिया गया है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, बताइए। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या आपकी होती है साथियों यहाँ पे 46, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 28 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं क्या, बताइए। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साथियों आपका स्फेग्नो मैनोमीटर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को आपका स्फेग्नो मैनोमीटर कहते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जो बीपी मापते हैं ना उसकी आपने देखा होगा, अगर कभी बीपी मापने वाला जो यंत्र होता है उसको जो आपका स्फेग्नो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 29 नंबर, पद आर्यच कारक का अर्थ क्या है? पद आर्यच जो कारक है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ आपका होता है साथियों यहाँ पे रिसर्च कारक, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। पद आर्यस आर्यच, ठीक है, पद आर्यच कारक का अर्थ होता है रिसर्च कारक। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 30 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए। पेनिसिलिन की जो खोज है साथियों किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपकी पेनिसिलिन की खोज की थी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 31 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा। भारतीय संसद द्वारा जल भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विरोधी विधेयक जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपका पारित किया गया था साथियों 1985 में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारतीय संसद द्वारा दल बदल, ठीक है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक जो आपका वर्ष 1985 में पारित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो वायुमंडल का भाग नहीं होती, बताइए। कौन सी गैस जो आपका वायुमंडल का भाग नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्लोरीन। क्लोरीन वायुमंडल का भाग नहीं होती, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सभी गैसेज जो आपकी वायुमंडल का भाग होती है, लेकिन क्लोरीन जो आपका वायुमंडल का भाग नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, 33 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। सेबी का पूरा नाम क्या है, तो देखिए सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 34 नंबर, 34 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका right। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, बताइए। पोंगल जो है किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो पोंगल की अगर बात करें तो पोंगल जो है आपका यहाँ पे तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है, तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से कुछ पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 35 नंबर, 35 नंबर, आखिरी क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका right। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है, बताइए। बद्रीनाथ धाम जो है किस देवता को समर्पित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भगवान विष्णु को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बद्रीनाथ धाम जो है आपका भगवान विष्णु को समर्पित है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली, दोपहर को 1 बजे। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।